गुड इवनिंग क्लास, कैसे हैं आप? आपका हमारे समदरिया आईएएस में स्वागत है। दोस्तों, हम यह उम्मीद करते हैं कि आप फंडामेंटल राइट मूल अधिकार के सभी वीडियो को देख चुके होंगे। आज के लेक्चर में हम उन वीडियो से संबंधित जितने आपके परीक्षा में, चाहे आईएएस, पीसीएस, स्टेट पीएससी, राज्य की दूसरे राज्य की सेवा में, साथ ही बैंक, एसएससी, रेलवे और भी कहीं अगर एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है, आज हम उन्हीं सभी क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं और इसी से रिलेटेड आज हम वीडियो बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है, हमने बताया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 मूल अधिकार को प्रश्रय दिया था, गलत है। अगस्त प्रस्ताव 1940 गलत है। क्रिप्स प्रस्ताव गलत है। यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट 1928 में पहली बार मूल अधिकारों को अवलोकित किया गया था। ये यूपी पीसीएस मेंस में आया है, जबकि 1935 का यहाँ का कोई रोल नहीं है, ध्यान रखना है। बल्कि मूल अधिकार की चर्चा कराची अधिवेशन, जिसमें वल्लभ भाई पटेल जी कराची कांग्रेस की कराची अधिवेशन 1931 में अध्यक्ष थे, उसमें मूल अधिकार की चर्चा हुई थी। बाकी अगस्त प्रस्ताव में नहीं हुई है। और जो क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन में जो भारतीय संविधान सभा, भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होना चाहिए, यह चीज़ क्रिप्स मिशन में कहा गया था। जबकि संविधान सभा के सदस्य कैसे इलेक्ट होंगे, उनके लिए चुनाव की क्या प्रक्रिया होगी, यह कैबिनेट मिशन में कहा गया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये यूपी पीसीएस मेंस 2009 में आया था। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति कौन है, यानी मौलिक अधिकार का संरक्षक कैसे माना गया है। दूसरे शब्द में बीपीपीएससी 2005 में पूछा गया है सीधा। भारत के सभी न्यायालय को नहीं, सभी न्यायालय को अधिकार नहीं है। संसद को बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रपति को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय को, बिल्कुल सही, कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अगर मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में रिट दायर होता है। अतः मौलिक अधिकारों को लागू करवाने की शक्ति किसको है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को है, और इसके अतिरिक्त अन्य किसी न्यायालय को अधिकार नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, मौलिक अधिकार क्या है? आप हमने बताया मौलिक अधिकार क्या है। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है, अवाद योग्य है, लचीला है या कठोर है। एमपीपीएससी 2013 में क्वेश्चन है। तो मौलिक अधिकार वाद योग्य है, क्योंकि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने पर सीधा कोर्ट में अपील किया जा सकता है। लचीला नहीं है, न तो कठोर है, इनसे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये क्या है? वाद योग है। अवाद योग जैसे नीति हितक तथ्य है, मौलिक कर्तव्य है, ये सब अवाद योग है। इनके विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं दायर की जा सकती, जबकि मौलिक अधिकार के उल्लंघन पे वाद योग्य है, रिट दायर होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। ठीक है, प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। नेक्स्ट, आपातकालीन स्थिति में निलंबित हो सकते हैं। तो मौलिक अधिकार के बारे में हमने बताया था कि मौलिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ जब आपातकालीन स्थिति लगती है तभी वो निलंबित हो सकते हैं। यानी यहाँ पर सी डी ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति की इच्छा पे नहीं है, क्योंकि आपात का राष्ट्रपति लगाता है, लेकिन संसद की सहमति से लगाता है। अतः प्रधानमंत्री भी गलत है और कभी निलंबित नहीं होता, ये भी गलत है। आपातकाल की स्थिति में निलंबित होते हैं, जिसको हमने डिस्क्राइब किया था कि आपातकाल में 352, 356, 360 बताया था, जिसमें ये बताया था अनुच्छेद 352 और 360 की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 जो मूल अधिकार हैं उसको छोड़कर सभी अधिकार को समाप्त कर दिए जाते हैं। जबकि 356 की स्थिति में हमने बताया था कि अनुच्छेद 19, 20, 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार समाप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये आया है यूपी लोअर में 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को निलंबित की शक्ति प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति को निलंबित की शक्ति प्राप्त है। कौन सा निलंबित की शक्ति प्राप्त है? मौलिक अधिकार को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है,
अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकार को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 21 ए मौलिक अधिकार को और अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार को निलंबन की शक्ति प्राप्त है। ध्यान रखना ये सभी गलत हैं, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति निलंबन की शक्ति तो प्राप्त है, लेकिन वो किसके पावर से, संसद के सम्मति से करता है, उसको स्वतः नहीं है। दूसरी चीज़ अनुच्छेद 19, 20, 21, तो 20, 21 के केस में देखो 20, 21 यहाँ है, अनुच्छेद 19 है। पहले तो ये निलंबन की शक्ति प्राप्त है, इसमें से कोई नहीं, करेक्ट कोई आंसर नहीं है। फिर भी अगर किसी एक को क्लिक करना है तो अनुच्छेद 19 को बताना पड़ेगा, ठीक है। और ये सभी चूंकि मौलिक अधिकार हैं इसलिए मौलिक अधिकार को किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। बीपीएससी 94, बीपीएससी 2000, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 15 में आया है, तो अनुच्छेद 12 से 35 का वर्णन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यानी मौलिक अधिकार के संबंध में विचार करने की बात कर रहा है। यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, बिल्कुल गारंटी है। हमने अनुच्छेद 12 में 12 से 35 मूल अधिकार है, 12 में ये बताया है कि प्रत्येक राज्य का यह प्रथम कर्तव्य है कि वो नागरिकों को मूल अधिकार सुरक्षा प्रदान करे, ठीक है। तो पहला तो सही है, ठीक है। दूसरा, यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, बिल्कुल सही है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, गलत है। यहाँ पे आर्थिक जो शब्द है ये हट चुका है, वर्तमान में नहीं है, जिसमें हमने बताया था कि अनुच्छेद 31 और 19 को हटा दिया गया है और अब कानूनी अधिकार बनाया गया है, तो ये गलत है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की बात नहीं है, गलत है। हमने बताया था यह अमेरिका के अधिकार बिल से संबंधित है, अधिकार बिल की बात ही है, ठीक है। तो 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधायन सत्ता एक मिनट, कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करता है। विधायिका सत्ता पे पूर्ण नियंत्रण का मतलब होता है कि सभी को समानता की बात करता है, ठीक है। तो सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण यानी समानता की जो बात की जाती है वह आर्टिकल 14 में है। पूर्ण नियंत्रण का मतलब आर्टिकल 14। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे हम लोग। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेद में किसके अंतर्गत है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है, ठीक है। तो यहाँ पे समानता के अधिकार संविधान के किसके अंतर्गत किया गया, 14 से 18, तो 14, 15, 16, चूँकि यहाँ पे आंसर में क्या है 14, 15, 16 में आंसर दिया है 14, 15, 16 यानी 2, 3, 4, 2, 3, 4 कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, न पिछड़े अनुसूचित जातियों को आरक्षण की सुविधा है। अनुच्छेद 15(5) में है, ठीक है। और 15(5) में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करेंगे। 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद द्वारा विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए कानून प्राथमिकता देता है। अनुच्छेद 13, हमने ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 13 के अंतर्गत हमने 3 नियम बताने का प्रयास किया था और जिसमें हमने यह वर्णित किया था, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत हमने यह वर्णित किया था, पृथक्करण आच्छादन का सिद्धांत दिया था और जिसमें हमने बताया था कि जितने भी कानून बनाने वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, उनके बारे में जिक्र किया था, जिसमें संसद की बात किया था, राज्य विधान परिषद की बात किया था, स्थानीय निकाय की बात किया था, निगम की बात किया था, ये सभी आर्टिकल 13 में वर्णित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना होता है। अच्छा, किसके संदर्भ में संविधान सर्वोच्च है बताइए।
संविधान सर्वोच्च है मौलिक अधिकार के संदर्भ में, ठीक है। मौलिक अधिकार के संदर्भ में संविधान क्या है हमारा, सर्वोच्च है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन भिन्न वर्ग में आता है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन ऐसे आता है, यूपी पीसीएस 2000 में पूछा था, जिसमें अब 14, 15, 16, 19 अब समानता का अधिकार 14 से 18 है, तो 14, 15, 16 ये समान है, जबकि अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है। अतः ये क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार कब से कब है, 19 से 22 तक हमने बताया था, तो ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ठीक है। हमने इसको सीधे क्वेश्चन डिस्क्राइब किया था आपके लेक्चर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं मिला है। क्या क्या भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हाँ ये सभी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष सभी समान हैं, ठीक है। ये चाहे भारतीय हो या भारतीय नागरिक हो और गैर नागरिक हो, उनको भी प्राप्त है कानून की समझ समानता, जो यहाँ से नागरिकता प्राप्त किए हैं। अल्पसंख्यकों का अधिकार, अल्पसंख्यकों का अधिकार सिर्फ भारतीय संदर्भ में प्राप्त है, बाहर संदर्भ में नहीं प्राप्त है। जीवन की स्वतंत्रता का संरक्षण ये सबको प्राप्त है, तो यानी भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये जो भाग है दो, ये दोनों भारतीय को ही प्राप्त है, जो दूसरे लोग हैं यानी गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है, ठीक है। ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अनुच्छेद 17वां क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन क्या बताता है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना में प्रमुख समाजवादी शब्द में कहा गया है, नहीं, ऐसा वहाँ पे नहीं कहा गया। समान कार्य के लिए समान वेतन का जिक्र समता का अधिकार में अनुच्छेद 14, यानी अगर हम समाजवादी शब्द को अनुच्छेद 14 के साथ मिला के पढ़ते हैं तो बिल्कुल सही हो जाता है। ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिला के पढ़ना बिल्कुल सही, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हम लोग, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। चलिए भाई इसको बताइए, अनुच्छेद 15 में किसकी की बात है, 14 से 18 समता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता गलत है, ये है 19 से 23 तक 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 है। सांस्कृतिक शिक्षा अधिकार ये नहीं है, समता का अधिकार इसमें राइट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेद में 14 से 18 ये है, करेक्ट हो गया तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। समानता के मौलिक अधिकार में क्या है, कानून के समक्ष समानता की बात हुई है, अवसर की समानता हुई है, सामाजिक समानता हुई है, लेकिन जहाँ कहीं आर्थिक की बात होगी इसको मौलिक अधिकार से हटाकर इस समय कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। अच्छा भाई, अनुच्छेद 21 के अध्ययन करेंगे हम लोग। अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंस, अनुच्छेद 21 में ये बताया गया है कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार, हमने बताया है निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है। शोषण के अधिकार में कौन सा है, मानव देह का व्यापार, बंधुआ मजदूरी, बेगारी निषेध, बिल्कुल सही ये है। अस्पृश्यता नहीं है, अनुच्छेद 17 में है, और ये शोषण के विरुद्ध 23 और अनुच्छेद 23-24 है। शोषण के विरुद्ध में अनुच्छेद 23-24 है आता है, ठीक है। तो मानव देह अनुच्छेद 23 में है, तो ये है। अस्पृश्यता नहीं है, अनुच्छेद 17 में है।
अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, ये नहीं 28 में है, आर्टिकल 28 में है। कारखानों खदानों में नियोजन निषेध, ये अनुच्छेद 24 में। 23-24 शोषण है, यानी 1 और 4 बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में किसके बारे में बताया गया है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 24 के बारे में अभी हमने जिक्र किया। ठीक है, 14 वर्ष था, वर्तमान में 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिशत, आर्टिकल 24, इतनी बार परीक्षा में आया है, आप लोग देख लीजिएगा। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण संबंधित है। मेंस में आया 2011 में, अनुच्छेद 24 है। ICCP यानी इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये जो अधिकार देता है बाल अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 24। अब देखिए ऊपर का संस्करण नहीं क्लियर किए हैं हम, ऊपर के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन यहाँ पर हमने बाल अधिकार के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तुरंत आपको गोला भर देना, बाल अधिकार आर्टिकल 24 में जिक्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन MPPSC UPPCS मेंस में आया है। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता, अनटचबिलिटी हमने डिस्क्राइब किया था, अनुच्छेद 17। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, फिर से आया अस्पृश्यता, अनुच्छेद 17 लगातार देखिए। 13 में मेंस में आया, 15 में मेंस आया, 2003 मेंस में आया। एक ही क्वेश्चन बार बार रिवीजन हुआ है, हमने इसके बारे में अच्छे से आपके साथ डिस्कस करके बताया भी था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था, अनुच्छेद 17, फिर से 17 आ गया, अस्पृश्यता उन्मूलन। भारतीय छुआछूत, अस्पृश्यता को ही छुआछूत या अनटचबिलिटी करते हैं। देखो ये लगातार क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बताया कि हमने डिस्कस किया कि न्यायालय उपधारिता कर सकता है, अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया जा सकता है। यदि ऐसा अपराध के संबंध में किया जाता है तो उसे किसके अंतर्गत हम रखेंगे। ठीक है, इसके बारे में जरा बताइए सब लोग। अनुसूचित जाति के संदर्भ में, हाँ, जो छुआछूत की बात होती है वो SC के बारे में ही है, अनुसूचित जाति के बारे में ही है। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति फिलहाल दोनों के बारे में है, लेकिन अनुसूचित जाति पहले ऑप्शन में है ना, तो जो पहले ऑप्शन में होता है उसको ही क्लिक किया जाता है, वरीयता देखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में अस्पृश्यता का निवारण किस उपायों द्वारा किया जा सकता है। अस्पृश्यता का निवारण किसके द्वारा किया जा सकता है, चलिए भाई बताइए, जो सोचिए। अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर बिल्कुल किया जा सकता है, शिक्षा की उन्नति द्वारा बिल्कुल किया जा सकता है, जन जागरण के द्वारा बिल्कुल किया जा सकता है, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। यहाँ पर 1, 2, 3 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखेंगे इस तरह, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित है। आर्टिकल 19, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, BPSC 2005 में आया है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। फिर आगे आया है, प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था कौन करता है, 19 से 1 करता है। ठीक है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। अनुच्छेद 37 में क्या क्वेश्चन बताया गया है कि भारत में समाचार पत्र आए तो बिना कुछ पूछे मते संविधान के अनुच्छेद 19 से ए में विशेष रूप से उपबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 19A बी ए में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वायत्त में निहित है, बिल्कुल सही है। अभिव्यक्ति शब्द है तो इसी को गोला भरना है। 37 में बी ऑप्शन करेक्ट है, नहीं गलत है, सॉरी, 19A में वर्णित है। तो भारत में समाचार पत्र की स्वतंत्रता किसमें है, अनुच्छेद 19A में वर्णित है। ठीक है, 38 क्वेश्चन में देखेंगे, भाषण या अभिव्यक्ति की बात करें तो यही प्रेस की बात आ गई, अनुच्छेद 19 की जिक्र करेंगे।
सेम चीज़ उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना, ठीक है, निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत नागरिकों का मौलिक अधिकार 19 से, चूंकि ये स्वतंत्रता की बात है 19 से में इसका जिक्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति, फिर से देखिए SC ST की बात हो रही है यहाँ पर। अनुसूचित जाति जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार दिया गया? आर्टिकल 17, ठीक है। वही अस्पृश्यता की बात हुई है यहाँ पर, इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछा MPPSC 2015 में आया था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हम लोग 41 क्वेश्चन को, जिसमें है स्वतंत्रता के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने, शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता? यानी शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने के अंतर्गत नहीं आता। घेराव अफसर अपना कर्तव्य नहीं निभाते, शांतिपूर्ण इकट्ठा होना आता है। एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल सही है। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तत्पूर्व प्रतिबंध कर लगा सकता है, बिल्कुल सही है। घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, ये गलत है, क्योंकि अफसर नहीं निभाते, जो अफसर सरकारी अफसर जो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कराते तो इनके खिलाफ रिट दायर होता है। कौन सा रिट? परमादेश, मैंडोमस, ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की बात हो गई तो किसको बताएंगे? स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। भारत की संप्रभुता नहीं, लोक व्यवस्था नहीं, न्यायपालिका का अपमान नहीं, अवांछनीय आलोचना, बिल्कुल ये गलत है। यानी आपको स्वतंत्रता की है तो इसका मतलब नहीं है कि झूठ मूठ के भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आप आलोचना कर बैठो। आपको ये सब करने का कोई अधिकार नहीं देता। आप एक सीमा के अंदर रहकर ही वक्तव्य का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, उससे ऊपर नहीं। ऐसा करने पर आपके ऊपर मानहानि का दावा भी किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 43। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण कौन देता है? अनुच्छेद 21 देता है। अनुच्छेद 21 में हमने बताया था कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से प्राण दैहिक स्वतंत्रता की बात होती है, यानी कहीं पर आ जा सकता है, कोई उसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन, अधिकार कौन सा अनुच्छेद अधिकार 19A(D) को निम्नलिखित अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ने को आदेश करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बताया था UDA LDA में आया, PCS में आया, UPPCS मेंस में आया है, डिस्कस किए थे। इसमें विदेश यात्रा का अधिकार, ठीक है, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। एकांतता का अधिकार यानी इसमें अनुच्छेद 1 में आप कहीं पे आ जा सकते हैं और 19(1)D में स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब यहाँ पर यह है कि आपकी स्वतंत्रता किसी की स्वतंत्रता में बाधित नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्वतंत्रता से किसी को बाधित हो। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में क्या नहीं आता, अभी इसको बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंस हमने इस बात पर डिस्कस किया था। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता करना आता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न आता है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना आता है। मृत्युदंड नहीं आता है, ठीक है। मृत्युदंड का प्रावधान अलग किया गया है, इसके अंतर्गत ये वाणी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, चलिए भाई बताइए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किस में वर्णित है? अनुच्छेद 21, 22, 19, 20, 21, 22। प्राण दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में वर्णित है। किस में वर्णित है? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी निरोध संरक्षण है। 19 में क्या है? वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में 20 को बता दिए, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार। चलिए भाई बताइए, धर्म प्रचार करने का अधिकार बिल्कुल है, अपने धर्म का कोई प्रचार कर सकता है। सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार बिल्कुल कर सकता है, अनुच्छेद 25 हमने वर्णित किया था। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार बिल्कुल है, राज्य ऐसा कार्य कर सकते हैं। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार बिल्कुल नहीं है, कोई दूसरे धर्मांतरण कराने का कोई हक नहीं बनता, किसी पर फोर्सफुली नहीं किया जाता। 4 गलत है, 1, 2, 3 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों को कृपाण, हमने बताया था अनुच्छेद 25 डिस्कस किया था। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता, इस पर भी डिस्कस किया था। संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन है? बताइए भाई, सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है, स्वास्थ्य के, सदाचार के या मानववाद के? धर्म स्वतंत्रता का अधिकार मानववाद के अंतर्गत आता है, मानवता है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है। अच्छा भाई, अनुच्छेद 51 में मेल मिलाने के लिए है, कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 23, चलिए बताइए। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार बलात् श्रम है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष पहले था, अब 18 वर्ष हो गया, बालकों के नियोजन से है। अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक कृत्य से संबंधित है, ध्यान रखना, तो धार्मिक कार्य प्रतिबंध ये सही है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की बात हुई है, ध्यान रखना, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ठीक है। प्रशासन की बात जो होती है ना, ये अनुच्छेद 30 में है, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार 29 में है, ठीक है। आज के लेक्चर में 1, 2, 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। मानव दुर्व्यापार अगला मेंस में आया है, अनुच्छेद 23। अल्पसंख्यक वर्गों की हितों का संरक्षण 29 से बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, जिसमें 5 रिट के बारे में डिस्कस किया था। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक, ये 31 गलत है, ये अनुच्छेद 30 में है, ठीक है। 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसे मूल अधिकार से हटाकर क्या बना दिया गया है? वर्तमान में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित व संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, ये अनुच्छेद 30 में वर्णित है। अच्छा भाई, ये हमने डिस्कस किया था। 54 भी सेम उसी तरह से है, कुछ भी अलग नहीं है। अगला क्वेश्चन, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी को हमारे सामने प्रस्तुत करो, हमें शरीर चाहिए, ठीक है। हमने बताया था बंदी को सशरीर प्रस्तुत करो, एक आ 4 होगा। तो ये देख लिए। परमादेश, परमादेश का मतलब परम आदेश। अगर कोई सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता तो परम आदेश होता है, यानी हम आदेश देते हैं, तो यानी 3, 4 के बाद 3 सही है, ठीक है। प्रतिषेध माने रोकना, क्या रोकना? अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को रोकना, हमने बताया था उच्च न्यायालय करता है, तो प्रतिषेध का 5 है, ये सही है। फिर आ गया उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या है, चलिए बताइए। उत्प्रेषण हो गया कि उच्च अधिकारी के कर्तव्य का निर्वहन कर लेना,
हम आदेश देते किस अधिकार से, तो यहाँ पे किस अधिकार से, ठीक है, यानी 2 ऑप्शन सही, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। यानी आप किस अधिकार से उच्च अधिकारी के कर्तव्य का निर्वहन करते हैं ये आपको बताना पड़ता है, ठीक है। और अधिकार परीक्षा मतलब आपको जो सरकारी हमने बताया पद है, सरकारी संपत्ति है, सरकारी ऑफिस है, उसको जो कब्जा करता है उसके विरुद्ध या रिट दायर होता है। अनुच्छेद 32 के द्वारा सीधे सुप्रीम कोर्ट में, 226 के द्वारा हाई कोर्ट में। ये खासकर यूपीएससी में पूछता है, लेकिन यूपीपीसीएस में ये आया है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में पूछा है, ये यूपीपीसीएस पूछा है। कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किया जा सकता है? मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, उपरोक्त सभी। बताइए मौलिक अधिकार, हमने डिस्कस किया था कि मौलिक अधिकार है, ये क्या है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर ही सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर होता है। सब वही है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना गया है? हमने बताया है मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है, मौलिक अधिकारों को कौन सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, न्यायपालिका। न्यायपालिका मुख्यतः कौन? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मुख्यतः करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ना, ये हमने आगे डिस्कस किया था। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया ना कि संविधान के मूल अधिकार का संरक्षक किसे माना गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय को माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षण, फिर से वही चीज न्यायपालिका, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक, संविधान का अभिभावक ऐसा कुछ होगा तो उच्चतम न्यायालय को माना जाएगा। संविधान का अभिभावक का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हमने आपको बताया था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर संसद के द्वारा कोई नियम कानून बनाया जाता है और यह नियम कानून संविधान का उल्लंघन करता है, तब हमने बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार होता है कि वह उस नियम कानून को कैंसिल कर सकता है, ठीक है, यानी उस नियम कानून को हटा सकता है। इसी को हमने न्यायिक पुनरावलोकन आर्टिकल 137 में जिक्र किया था, ठीक है, इसके बारे में अच्छे से हमने वर्णित किया था। आर्टिकल 137 में ये साफ सुथरा है न्यायिक पुनरावलोकन में। सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि अगर कोई संसद के द्वारा नियम बनाया गया जो संविधान को उल्लंघन कर रहा है तो न्यायपालिका को अधिकार है। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी जो इसका मुद्दा था SC/ST एक्ट का मुद्दा, इसी मुद्दे को क्या किया था किसने? ये दीपक, जो न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश दीपक जी थे, दीपक मिश्रा, उन्होंने क्या किया था, इसी के अगेंस्ट उन्होंने कैंसिल किया था, जिसके विरुद्ध में जनरल को 10% रिजर्वेशन देना पड़ा और ये बहुत सारा विवाद का मुद्दा हुआ था। ये इसी से संबंधित है, न्यायिक पुनरावलोकन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा माना? बताइए भाई। संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमने डिस्कस किया था, IAS PCS इतनी जगह एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्न में किस रिट को जारी करता है? चलिए भाई, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबको अधिकार है, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन सा रिट दायर करता है? चलिए बताइए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें बंदी व्यक्ति को प्रत्यक्ष करो। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, फिर से वही चीज़ हमने एक चीज़ बताया था कि हिंदी वाला शब्द, ये वाले शब्द में इंग्लिश वाला जरूर याद रखना है, वो इंग्लिश वाला शब्द बंदी प्रत्यक्षीकरण जरूर आता है, ठीक है। तो बताइए भाई, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, फिर से बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 दिए गए हैं। चूँकि बहुत ज़्यादा समय लगेगा, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। लगभग हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। थैंक यू क्लास। ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व तभी होंगे अगर आप वीडियो को पूरी तरह से अच्छे से देखे होंगे, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, नो डाउट, ठीक है। थैंक यू।
क्लास अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे नया वीडियो जैसे ही अपलोड करें आपको मिलता रहे। अब नेक्स्ट वीडियो हम नीति हिंसक तत्व के बारे में, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ ही क्वेश्चन है सॉलिड है, और इनके साथ ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।